साथियों, जैसे मैंने पहले दिन आपको बताया था और आश्वस्त भी किया था 100% कि शून्य लागत आध्यात्मिक खेती में केवल 10% पानी चाहिए, 90% बचत है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मेरी विधि में कुएं में कितना पानी है हम देखते नहीं, तालाब में पानी कितना है हम देखते नहीं, बांधों में कितना पानी है डैम में हम देखते नहीं। उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर ने हमें पानी का महासागर दिया है, वो है हवा। हवा पानी का महासागर है। उस हवा के पानी का हम उपयोग करते हैं। बारिश काल में, वर्षा काल में 90% नमी होती है, 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी 100 लीटर हवा है तो 90 लीटर पानी है बाष्प के रूप में। शीतकाल में 65% नमी होती है, यानी 100 लीटर हवा में 65 लीटर पानी है। और ग्रीष्म काल में 35% यानी 35 लीटर पानी है। उल्टा मई में मात्रा बढ़ती है नमी की, क्योंकि मानसून पूर्व बारिश आती है। भगवान ने हमें महासागर दिया है और उस हवा से पानी को खींचने का काम दो बातें करती है, जो जीरो बजट खेती की रीढ़ है। एक है ह्यूमस, दूसरा है आच्छादन। 1 किलो ह्यूमस एक दिन में हवा से 6 लीटर पानी खींचता है, संग्रहित करता है। कितना? 6 लीटर 1 किलो ह्यूमस। और जड़ों को उपलब्ध करता है। जड़ों को रात को ये काष्ठ आच्छादन बहुत ज्यादा मात्रा में हवा से पानी खींचता है और जड़ों को उपलब्ध करता है। ये मुख्य स्रोत है। मैं आपको उदाहरण दूंगा। मई महीने में भर दोपहर को 2 बजे 48°-57° तापमान में आप खेत में जाइए। एक सूखे घास का गट्ठा पड़ा है, बंडल पड़ा है, वो गट्ठे को उठाइए और उसको तोड़ने का प्रयास करिए। तुरंत टूटता है, उसकी नमी नहीं है, तुरंत टूट जाता है। उसके नीचे की मिट्टी उंगलियों से खोदे, आपका स्पर्श कहेगा, ये त्वचा कहेगी इसमें शुष्क है, उसमें नमी नहीं है। गट्ठा रख दीजिए, वापस आ जाइए। दूसरे दिन प्रातः काल 4 बजे आप उस खेत में जाइए। प्रातः काल 4 बजे वो सूखा गट्ठा जो था वो उठाइए, उसको तोड़ने का प्रयास करिए। टूटता नहीं, क्योंकि उसमें नमी है। नमी है। नीचे की मिट्टी देखिए, नमी है। कहां से नमी आई? बारिश नहीं आई, सिंचाई का पानी वहां तक नहीं गया, आपने सिंचाई भी नहीं की, पानी कहां से आ गया? इसका मतलब है ये पानी कहां से खींचा? हवा से खींचा। ईश्वर ने सारी व्यवस्था सुनियंत्रित, सुव्यवस्थित की है। जन्म से पहले खाने पीने की व्यवस्था कर दी है। ये कॉन्ट्रैक्ट, वो ठेका आपको नहीं दिया है, और न तो सरकार को दिया है। पानी उपलब्धि का और खाना उपलब्धि का। जीरो बजट खेती में हम क्या करते हैं? वही करते हैं। आच्छादन बिछाते हैं, वो विघटित होता है, ह्यूमस की निर्मित होती है, भूमि में ह्यूमस संग्रहित होता है, और क्या करता है ह्यूमस? हवा से पानी खींचता है, और काष्ठ आच्छादन हवा से पानी खींचता है। और चमत्कार देखेंगे आप,
चमत्कार देखेंगे। मैं उसकी पुनरावृत्ति करना चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में और विदर्भ के 4 जिलों में 3 साल से गहन अकाल है। उसी समय उत्तरी कर्नाटका में गहन अकाल है, रायलसीमा में गहन अकाल है, तेलंगाना के, और पश्चिमी तमिलनाडु में गहन अकाल है, और केरला के वायनाड इडुक्की जिले में गहन अकाल है। वहां से मैं घूम कर आया हूं। चमत्कार देखोगे, पड़ोस का कपास रासायनिक कृषि का सूख गया है, पड़ोस का सोयाबीन सूख गया है, पड़ोस का गन्ना सूख गया है रासायनिक का, पड़ोस के अनाज सूख गए। उसी मेड़ के बाजू में हमारा खेत खड़ा है, हरा भरा है, लहरा रहा है, फलों से लदा हुआ है। ये भी हमने YouTube पर डाल दिया है, कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं खुलेआम, पत्रकारों को लेकर जांच करने के बाद। We have the evidences। इसका मतलब है हमारी फसल क्यों नहीं सूखी? इसके 2 कारण हैं। हमारा आच्छादन क्या किया, रात को क्या किया उसने? खींच लिया, और साथ में ह्यूमस ने पानी खींच लिया, और केशाकर्षण भी हमारा काम कर रहा था, नीचे की नमी ऊपर ला रहा था। चिंता की कोई बात नहीं। गहन अकाल अब के नहीं है, पुरातन काल से गहन अकाल पड़ रहे हैं। ये तो चक्र है, ये मानसून का चक्र है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इनमें जो हलचल चलती है पानी में, उसके अनुसार मानसून अपनी गति और दिशा बदलता है। ये क्या है? निनो बोलते हैं, अल निनो। क्या है? वही है। जब प्रशांत महासागर के पानी का तापमान बढ़ता है, वह कम दबाव निर्माण होता है, और हमारे हिंद महासागर का सारा बाष्प कहाँ चला जाता है? उधर चला जाता है। यहां अकाल पड़ता है, अकाल पड़ता है, मेघ खाली आते हैं। ये चक्र को हम बदल नहीं सकते, चक्र को बदल नहीं सकते, लेकिन एक जरूर कर सकते हैं, जो स्थिति है उसमें बदलाव ला सकते हैं। 0 बजट खेती के माध्यम से जरूर ला सकते। साथियों, अगर ये वास्तविकता है कि हमारी खेती अकाल में भी सुरक्षित रहती है, घने घने अकाल हुए, सारे पौधे सूख गए, फल पेड़ किसानों के खेत के, खाने के लिए मोहताज हो गई जनता, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, झगड़े हो रहे हैं पानी के लिए। हो सकता है ये वैश्विक तापमान वृद्धि के माध्यम से अगला महायुद्ध केवल पानी के लिए होगा, ये स्थिति आन पड़ी। मैंने अफ्रीका में भी ये सब देखा आंखों से। तो चिंतनीय स्थिति है, चिंतनीय है, गहन चिंतनीय है। लेकिन उस अकाल में जब आपके पौधे सूख गए, जंगल के पौधे क्यों खड़े हैं, हरे भरे हैं? क्यों? मेरा सवाल है कृषि वैज्ञानिकों। ये खेत में पौधे सूखे, मेड़ का पौधा हरा भरा क्यों है? इमली का, इमली को अकाल में भी अनगिनत फल, बल्कि ज्यादा फल। प्रभु की व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था। क्योंकि वहां सारा काष्ठाच्छादन, निरंतर पत्ते गिरते रहते हैं, मेड़ों में, जंगल में रहते हैं ना, उसका ह्यूमस निर्मित निरंतर होती रहती है। और ये ह्यूमस और ये आच्छादन कहां से पानी खींचते हैं? भूमि से, हवा से खींचते हैं। तो जिंदा है, हरे भरे। नहीं तो जंगल कभी के खत्म हो जाते हैं, कभी के खत्म। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इस ईश्वरीय व्यवस्था को सुव्यवस्थापित करने के लिए जल प्रबंधन अतिशय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ख्याल में
मैं आपको 90% बचत हम कैसे कर सकते इसका एक उदाहरण बताऊंगा। अभी आपने पानी देने के लिए नाली निकाल ली ना, नाली बोलते, क्या बोलते आप? नाली बोलते हैं ना। अब आप क्या करते हैं? पूरी नाली भर देते हो, है ना। हर नाली को क्या करते हो? पूरी भर देते हो। नाली के समाधान के लिए नहीं, जड़ों के समाधान के लिए। किसके समाधान? आपके समाधान के लिए। अब आपने पूरी नाली भर दी, हर नाली में पानी दिया। कितना पानी दिया? 100% दिया ना। अब मुझे बताइए, अगर मैं एक हाथ से पानी पीता हूं तो पेट में जाता है, और 2 हाथों से पीता हूं तो उसी पेट में जाता है। मुझे एक पेट है क्या 2 पेट है? देखिए, अगर 2 हाथों से पानी पीता हूं तो उसी पेट में जाता है, एक हाथ से पानी पीता हूं तो उसी पेट में जाता है, तो 2 हाथों से पानी पीने की आवश्यकता है क्या? नहीं। अगर मैंने यहां पानी दिया और यहां नहीं दिया, एक नाली में पानी दिया, नंबर 2 में नहीं दिया, नंबर 3 में दिया, नंबर 4 में नहीं दिया, तो ये पानी इन जड़ों को मिलेगा, इन जड़ों को मिलेगा ना। ये पानी ये दोनों तरफ की जड़ों को मिलेगा, ये पानी दोनों तरफ जड़ों को मिलेगा। यहां डालने की आवश्यकता है नहीं। क्यों देते हो? कृषि वैज्ञानिक भी वही काम करते हैं। जाइए आप यूनिवर्सिटी, वही देखेंगे आप, तने तक पानी भरा है। कृषि विज्ञान अज्ञान है, विज्ञान नहीं, और ज्ञान भी नहीं। इसका मतलब है अगर एक को छोड़कर हमने पानी दिया, कितनी बचत हुई? 50%। शाबाश। अब जिस नाले में हमने पानी नहीं दिया, अगर वहां हमने आच्छादन कर दिया, क्या कर दिया? आच्छादन भर दिया। आच्छादन भरने से क्या होगा? ये भूमि से बाष्प उत्सर्जन जो पानी हवा में जा रहा है उसको क्या हो गया? नमी को रोका गया, है ना। अगर 100 लीटर पानी देते हैं आप भूमि को, तो जो दरारें पड़ती है ना भूमि के सतह पर, उसमें से बाष्प उत्सर्जन से 40 से लेकर 60% पानी कहाँ जाता है? हवा में उड़ कर जाता है। लेकिन जब आच्छादन भरते हो तो जो उड़ने वाला पानी है कहाँ रहेगा? वही रहेगा, और 25% बचत। कुल मिलाकर कितनी हो गई? 75। अब ये आच्छादन चुप नहीं बैठेगा, ये क्या करेगा? रात को कहां से पानी खींचेगा? हवा से पानी खींचेगा, और ह्यूमस तैयार होगा, वो भी हवा से पानी खींचेगा, और 15% बचत। कितनी हुई? कुल 90% बचत हुई। 90%। इसका मतलब है 0 बजट खेती में केवल 10% पानी। इसका मतलब है अगर आपके पास 1 एकड़ के लिए सिंचन होता है, इतना पानी है, तो इस विधि से कितना एकड़ सिंचन करोगे? 10 एकड़ करोगे। आज अगर भारत सरकार के पास इतना सिंचाई का पानी उपलब्ध है, जिससे समझ लीजिए कि 1 करोड़ एकड़ भूमि सिंचित होती है, अगर इस विधि को स्वीकार करते तो कितना 10 गुना ज्यादा सिंचन कर सकते। नया डैम बनाने की आवश्यकता नहीं है, विदेशी पैसा लाने की आवश्यकता नहीं है, किसानों को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है भूमि ग्रहण से, और अगली नस्ल को खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा तो हिंसा करेगा, वो हिंसा होने की आवश्यकता। इसका मतलब है पानी कैसे करना है? फिर कहाँ देना है? एक छोड़कर एक नाली में देना है, दूसरी नाली में क्या करना है? आच्छादन भर देना है ना। और जितनी पानी की बचत उतनी बिजली की बचत। जितना कम पानी लगेगा उतना ही मोटर कम चलेगी ना, और मोटर कम चलेगी तो बिजली की बचत, डीजल की बचत। आज भारत सरकार यानी दाम गिर गए हैं खनिज के,
डीजल पेट्रोल के दाम बिक गए, खनिज के, तो भी एक साल में 10 लाख करोड़ रुपया खर्च करती है काय पर? आयात पर, डीजल पेट्रोल के आयात पर 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम है, विशाल रकम है। 6 लाख देहात है, 6 लाख। अगर ये 10 लाख करोड़ रुपए बच गए तो एक गांव को हम 1.5 करोड़ रुपए दे सकते, एक गांव को 1.5 करोड़ दे सकते विकास के लिए, इतनी बड़ी रकम है। एक दिन वो डीजल समाप्त होने वाला है, पेट्रोल समाप्त होने वाला है। इसका मतलब है आज बिजली पैदा करने के लिए जो अत्यास करे, जिस कोयले पर बिजली पैदा करे वो कोयला समाप्त होने जा रहा है। आज भी शुद्ध कोयला हमारे पास मिलता नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया से आयात कर रहे हैं लाखों टन। एक दिन तो वो सब खत्म हो जाएगा, फिर कहां से लाओगे? इसका मतलब है कि हमें जो अपारंपरिक ऊर्जा है, जैसे सूरज की ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और गोबर गैस की ऊर्जा है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन पहले तो बिजली की बचत भी करना पड़ेगा। इस विधि से अगर 10% बिजली चाहिए, 90% बिजली की बचत होगी, तो जो भी बिजली आज हमारे पास उपलब्ध है उसी बिजली से कितने गुना किसानों को कनेक्शन दे सकते हैं? 10 गुना ज्यादा किसान। आज जो किसानों की आत्महत्या हो रही है उनमें बिजली नहीं मिल रही, इसके भी आत्महत्या हो रही है। फसल कड़ी है, कुआं खड़ा है, पानी खड़ा है, बिजली नहीं है, मोटर बंद है, फसल चौपट हुई, आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? इसका मतलब है कि जल प्रबंधन में हमें इस तरह का नियोजन करना है। समझ में आ गया?